20 डेज प्लेस फॉर बोर्ड 2021 एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है और आप एकदम मस्त तैयारी कर रहे हैं बोर्ड 2021 की। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको बोर्ड 2021 एग्जामिनेशन में दिख जाएगा भाई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पर आज हम बात करेंगे वो है क्वेश्चंस ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेट है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी दे रहा हूं कि यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा बोर्ड 2021 में। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जब हमें क्वेश्चन करना है तो हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। जैसा आप जानते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने 4 पढ़ी थी। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था क्या, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला आया था P नोट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P नोट इक्वल टू XB, और XB को मोल्स के टर्म में लिखेंगे तो स्मॉल n डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो राउट्स लॉ में अपन कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो अपन राउट्स लॉ में सॉल्व कर चुके हैं भाई। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किसके बराबर था, KB इंटू M, मोलिलिटी के बराबर, और डेल्टा TB इक्वल टू KB। और मोलिलिटी को मोल्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। होता क्या है, कभी कभार आपको डेल्टा TB देकर आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालता है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को भी वेट के टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। या तो आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछता है, या वेट ऑफ सॉल्यूट पूछता है, या वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछता है। तो बेसिकली यहीं से वो सॉल्व होने वाला उस तरह का क्वेश्चन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आया, याद रखना एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब बड़ा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा TB। थर्ड आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, जिसे आप सॉल्व करते थे KF इंटू M, M वही है मोलिलिटी, मोल्स के टर्म में वेट के टर्म में आप इसे लिख सकते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF, क्योंकि डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब कम हुआ है कि सॉल्वेंट में से माइनस करना है। और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए π1 इक्वल टू π2, और यहां पर C मोलरिटी होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और T टेम्परेचर होता है। R की वैल्यू आप जो हमेशा पुट करोगे वो क्या होना चाहिए, R होना चाहिए आपका 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, R की वैल्यू यही पुट होना चाहिए क्योंकि पाई आपका ATM में होता है, यहां पर मोल पर लीटर में ये होता है, और ये होगा, और टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हमारे पास किस तरह के आने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से यार सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आने वाला है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम यूरिया एंड 150 ग्राम वाटर फॉर वाटर KB इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल एंड KF इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास 3 ग्राम यूरिया है और 150 ग्राम वाटर है, और KB फॉर वाटर और KF फॉर वाटर आपको गिवन है 0.52 एंड 1.86 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपसे बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, वेट ऑफ यूरिया कितना गिवन है, 3 ग्राम, वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है, 150 ग्राम। जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है तो आपको पहले डेल्टा TB और डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पर हमें डेल्टा TB की जरूरत पड़ेगी। डेल्टा TB किसके बराबर होगा, KB इंटू M के बराबर। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 0.52, और मोलिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये ध्यान रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहां पर 0.52 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्यूट क्या है, यूरिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 60, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 150 ग्राम, लेकिन केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर कितना आना चाहिए उसकी बात करते हैं। अगर
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 0.52 और मोलिलिटी कितनी आई आपकी 1.3। तो आपका डेल्टा टीबी कितना आया है भाई, अगर बात करें तो यहां से अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा कितना आना चाहिए, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.12 बचेगा 7, मतलब 0.17 हमारा डेल्टा टीबी आया है। ये कितना आया डेल्टा टीबी। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब टीवी ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीएफ, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा टीएफ कितना है 0.17। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आने वाला है यार हमारे पास 100.17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आने वाला है। अब हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमें पहले डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा टीएफ किसके बराबर होगा, केएफ इंटू एम के बराबर। अगर सॉल्यूशन सेम है तो मोलिलिटी 1/3 आने वाली है। केएफ की वैल्यू कितनी गिवन है 1.86 और मोलिलिटी 1/3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 और 2 0.62। ये आपके पास डेल्टा टीएफ होगा। और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है भाई वाटर के लिए 0 माइनस डेल्टा टीएफ कितना है 0.62। तो आंसर क्या आएगा -0.62 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 100.17 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -0.62 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हो कि जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सॉल्वेंट का कितना था 100 बढ़ के कितना हो गया 100.17 और जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाता है। पहले कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, फिर कितना हो गया -0.62 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाता भाई, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से हमारे लिए किस तरह का बनने वाला है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कुछ इस तरह से, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज 100.13 डिग्री सेल्सियस. Calculate the freezing point of the same solution if Kb and Kf for water are 0.52 and 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली. ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा समझें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है वाटर के अंदर, वाटर एज अ सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यहां पर प्रेजेंट है. उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना गिवन है 100.13 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब आपसे पूछा है कि सेम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा. ठीक है, अब यहां पर अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100.13 है तो एलिवेशन कितना होगा. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीवी. तो डेल्टा टीवी किसके बराबर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का कितना है 100.13 और सॉल्वेंट वाटर का कितना होगा 100. तो एलिवेशन कितना आया 0.13 डिग्री सेल्सियस. अब आपको जब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको डेल्टा टीएफ की जरूरत पड़ेगी और डेल्टा टीएफ आप किस तरह से निकाल सकते हैं. डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है केबी इंटू एम के बराबर. डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है केएफ इंटू एम के बराबर. अगर मैं इस इक्वेशन को 1 नाम दूं, इस इक्वेशन को 2 नाम दूं और अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूं. अब यहां पर थोड़ा सा सोचें कि अगर सेम सॉल्यूशन है तो उसकी मोलिलिटी क्या रहेगी सेम रहेगी. तो आपका जो डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा केबी अपॉन केएफ के बराबर आ जाएगा. डेल्टा टीबी कितना है हमारे पास 0.13. डेल्टा टीएफ हमें निकालना है भाई और केबी कितना है 0.52 और केएफ अपना कितना है 1.86. तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर हो जाएगा, इससे अपन 4 टाइम कैंसिल कर सकते हैं और यहां से अपना कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा ये 0.465. तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा आपके पास 0.465 डिग्री सेल्सियस. लेकिन ये आपका आंसर नहीं, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना होता है 0 माइनस 0.465.
तो आपका आंसर आ जाएगा -0.465 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट रहने वाला है सॉल्यूशन का। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है, ये रेशो वाला है, बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस डेल्टा टीबी की मदद से आप मोलेलिटी निकालें, ठीक है, और उस मोलेलिटी को इस डेल्टा टीएफ के फॉर्मूले में पुट कर दें, आपका डेल्टा टीएफ आ जाएगा। केएफ आपको गिवन है, मोलेलिटी डेल्टा टीबी से निकल जाएगी, मोलेलिटी यहां पे पुट करेंगे, डेल्टा टीएफ आ जाएगा, और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये होता है, वो थोड़ा सा लेंथी है भाई। अपन को पता है कि सेम सॉल्यूशन है तो मोलेलिटी सेम रहने वाली है, तो उसे निकालने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं। यार देखो, क्वेश्चन थोड़े से करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से डर के भाग जाओ। एंड टाइम पर आप क्वेश्चन नहीं करे तो कब करोगे भाई? 20 दिन के अंदर क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना, मतलब अपने आप को तो मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी तो बोर्ड 2021 में फोड़ोगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है भाई कि अपन बोलते हैं ना कि 95% से ज्यादा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना 95% के बराबर, ऐसे हल्के में थोड़ी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है, आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन आर 5.7 डिग्री सेल्सियस एंड 7 केल्विन किलोग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली when 2 gram of unknown substance dissolve in 40 gram of nitrobenzene, freezing point of solution is 1.5 degree Celsius. Calculate the weight of unknown substance. फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट नाइट्रोबेंजीन का आपको गिवन है। एक बात साफ है कि अगर जिसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ गिवन होता है, मतलब वो सॉल्वेंट होता है, तो नाइट्रोबेंजीन आपका सॉल्वेंट है भाई, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना गिवन है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 5.7 डिग्री सेल्सियस, और केएफ की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 केल्विन किलोग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपसे कहा गया है कि कितना बॉइलिंग, कितना फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है सॉल्यूशन का? 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास 2 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास 40 ग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला है कितना? 2 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है, ये आपको निकालना है। ठीक है, जब भी वेट या मॉलिक्यूलर वेट की बारी आएगी, आप डेल्टा टीएफ या डेल्टा टीबी के फॉर्मूले पे जाते हो। ठीक है, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है, तो हमें सबसे पहले डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ किसके बराबर होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 5.7 माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है भाई? 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर जाएगा? 4.2 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है? केएफ इंटू एम के बराबर, मोलेलिटी के बराबर, और मोलेलिटी को मैं वेट के टर्म में लिख रहा हूं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डेल्टा टीएफ कितना आया मेरे पास? 4.2। केएफ की वैल्यू कितनी गिवन है यार? 7 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 2 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है सॉल्यूट का, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? 40 ग्राम, लेकिन केजी में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 7 से 0.6 टाइम कैंसिल हो जाएगा यार। ठीक है, और यहां पर अगर बात करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 50 आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो कितना रहना चाहिए? 50 डिवाइडेड बाय 0.6, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 6। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 83.33, ये ग्राम पर मोल में आएगा। तो जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वो कितना रहेगा भाई? 83.33 ग्राम पर मोल। मैं आपसे दोबारा कहता हूं कि उन 4 फॉर्मूले के अलावा कुछ यूज नहीं करने वाले हो, उन्हीं में आपको घुमा रहा है, या तो वेट पूछ रहा है, या मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, या डेल्टा टीएफ पूछ रहा है। यार हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर से आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% ऑफ सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विद सॉल्यूशन containing 10 gram urea per liter of solution.
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ए। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक ए का सॉल्यूशन है, एक यूरिया का सॉल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक है। आपसे पूछा है कि जो ए है उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है। आपके पास जो ए सॉल्यूशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो गिवन है 5% WYVA। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में कभी भी स्पेसिफाई नहीं है इस क्वेश्चन में कि ये WYV है। अब जरा सा सोचते हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन है सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% ऑफ सब्सटेंस है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब आपको स्पेसिफाई ना हो ये परसेंटेज बाय मास है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है या परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ है, तो हमेशा उसे परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे। तो 5% WYVA का मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम ऑफ ए प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अब दोनों आइसोटोनिक है, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने वाला है, मतलब पाई ऑफ ए इक्वल टू पाई ऑफ यूरिया, दैट इज CA/RT इक्वल टू C ऑफ यूरिया इंटू RT। अगर टेम्परेचर सेम है भाई साहब तो RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब C ऑफ A इक्वल टू C ऑफ यूरिया आने वाला है। और यहां पर C मतलब मोलरिटी, ठंडा मतलब कोका कोला। उसी तरीके से आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका मतलब क्या है, मोलरिटी। अब यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि अब C ऑफ A मोलरिटी ऑफ A कैसे निकालेंगे। मोलरिटी क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होना चाहिए। और यहां पर ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब दोनों को पुट करते हैं थोड़ा सा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमारे पास वेट के टर्म में 5 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं है भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, उसे लीटर में करना है, 1000 से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारा 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन में। तो वेट ऑफ यूरिया कितना है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60 और लीटर कितना है कि 1 लीटर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर इसे सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो यहां से क्या होने वाला है कि ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आएगा 50 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 10 अपॉन 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 60 इंटू 5, दैट इज 300 ग्राम पर मोल। तो जो मॉलिक्यूलर वेट रहने वाला है ए का वो कितना आने वाला है, 300 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइसोटोनिक है मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है और टेम्परेचर सेम है, तो दोनों RT कैंसिल हो जाएंगे। CA इक्वल टू C ऑफ यूरिया। सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। मैंने जो आपको शुरू में बताया था, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है, दिमाग में है, तो आप क्वेश्चन बड़ी रफ्तार से सॉल्व कर सकते हो दोस्त। इन क्वेश्चन में बेसिकली होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी होती है, थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है, इधर उधर करना होता है चीज़ों को, और आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।